नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल के अंदर 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न, वहीं पिछले 3 सालों के दौरान इस कंपनी ने 1500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स लाकर दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और दोस्तों इस कंपनी का नाम है यहाँ पर ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, जिसे हम लोग यहाँ पर बी कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इन लोगों की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, सारे अलग अलग रेशियोज भी समझाऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि भी क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो फिर आपने इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो आपके लिए एग्जिट का बेस्ट टाइम यहाँ पर क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का नाम है ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड। अगर हम लोग बात करें इन लोगों के सेक्टर की, तो ये लोग यहाँ पर रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर्स के सेक्टर में से आते हैं। बेसिकली दोस्तों इन लोगों के पास में अपने अलग अलग स्टोर्स है, दुकानें हैं, जिसके थ्रू ये लोग यहाँ पर जो पर्स वगैरह है, जो लेदर से अलग अलग बनने वाली चीज़ें हैं, और दूसरी जो फैशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो फैशन एसेसरीज हैं, वो सारी चीज़ें ये जो कंपनी है वो यहाँ पर सेलिंग का बिजनेस करती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो 960 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पिछले एक साल के अंदर इसने यहाँ पर 261% के रिटर्न ला कर दिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। वहीं पिछले 5 सालों के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर 1593 करोड़ के रिटर्न्स ला कर दिए हैं। लेकिन एक्चुअली में ये पिछले 5 सालों का नहीं बल्कि पिछले 3 सालों का डेटा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जनवरी 2022 से लेकर यहाँ पर फिलहाल फरवरी 2024 चल रही है, तो यहाँ पर 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल पहले इन लोगों के शेयर का प्राइस 61 रुपीज़ का था, और फिलहाल इन लोगों के जो शेयर का प्राइस है वो 901 रुपीज़ का है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर लाकर दिए हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो फिलहाल कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने इतने अच्छे रिटर्न्स लाकर दिए हैं। तो इन लोगों का जो पी रेशियो में 98 का देखने को मिल रहा है, वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो में 76 का देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों को जो पी रेशियो में 35 का देखने को मिल रहा है, वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो में 7 का देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों की जो डिविडेंड यील्ड है वो में 0.11% की देखने को मिल रही है। वहीं जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो में 0.52% की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों नो डाउट कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, प्लस डिविडेंड यील्ड भी कम है। लेकिन अगर हम लोग इसे अगर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलो जस्टिफाइड है कि कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न ला कर दिए हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो चलो हम लोग इस वैल्यूएशन को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भी चलिए थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इन लोगों के फाइनेंशियल्स की। तो 2022 के अंदर 20 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी, 21 के अंदर भी कंपनी लॉस मेकिंग थी। 2022 के अंदर जाकर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी, कंपनी ने 64 लाख का प्रॉफिट बुक करा। फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 9 करोड़ और 80 लाख के करीब यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। तो दोस्तों नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी, क्योंकि पहले लॉस मेकिंग थे, प्रॉफिटेबल बन गए हैं। लेकिन फिर भी जो वैल्यूएशन है वो उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि क्या है कि भी यहाँ पर कुछ 98 और 100 का पी रेशियो बन रहा है। कंपनी ने यहाँ पर 9 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है और कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पर 900 करोड़ की है। तो ये थोड़ा समझने वाला मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। लेकिन दोस्तों चलिए इसे भी मान लेते हैं, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से होती है। आप लोग देख सकते हो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले 6 महीने के दौरान जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 2.42% से कम हो गई है। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर हो गई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बारी। तो आप लोग देख सकते हो भी जो यहाँ पर सितंबर 2022 था तभी प्रमोटर की होल्डिंग 56.30% थी, जो कि दिसंबर 2022 के अंदर घटकर यहाँ पर 54.13% की हो गई। फिर जनवरी 2023 के अंदर वो घटकर 51.24% की हो गई, और आज की तारीख के अंदर कंपनी के प्रमोटर के पास में 48.82% स्टेक है। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी के मालिक है, जो लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं, जो लोग इस कंपनी के प्रमोटर है, वही लोग इस कंपनी और इसके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोग जो है इस कंपनी को यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो गई है, तो वो लोग समझ गए कि भी अभी यहाँ से एग्जिट लेने का अच्छा टाइम है। तो वो लोग जो है वो धीरे धीरे अपना स्टेक बेचकर यहाँ से निकल रहे हैं। वहीं यहाँ पर मैं आप लोगों को एफआईएस भी दिखा देता हूँ। एफआईएस 0 है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी 0 है, और अगर डीआईएस की जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रिटेलर्स की होल्डिंग की, तो देख सकते हो भी हर किसी क्वार्टर के अंदर सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर रिटेलर्स की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है। तो मतलब क्या है कि जो मालिक है, जो प्रमोटर है वो बेच रहा है, और जो रिटेल पब्लिक है, जो आम जनता है, वो लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो ये शेयर होल्डिंग का जो ट्रेंड है, जो शेयर होल्डिंग की पैटर्न है वो में काफ़ी ज़्यादा बुरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों मैं जाता हूँ यहाँ पर स्क्रीनर के ऊपर आप लोगों को थोड़ा बहुत और डिटेल के अंदर समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अलग अलग रेशियोज़ को समझने की कोशिश करें, तो हमें इन लोगों को जो ROC है वो 32% का देखने को मिल रहा है।
तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहीं इन लोगों का जो ROE है हमें 42% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो 4.25 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये हमें ये बताया था कि भी कंपनी ने जितने भी डेट या बोरिंग वगैरह ले रखे तो उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट करने के लिए कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल यहाँ पर है। इन लोगों का करंट रेशियो हमें 1.41 का देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी के कंपेरेटिवली आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं, तो ये भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं लोगों का जो इक्विटी कैपिटल है वो 11 करोड़ का है। वही आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में 40 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो नो डाउट 900 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से हमें थोड़े से कम रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डेट की, तो यहाँ पर 41 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो मार्केट कैप के कंपैरेटिवली यहाँ पर डेट हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के कंपैरेटिवली देखने जाए तो डेट नो डाउट हमें थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वो 11 रुपीज़ का है, और इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमें यहाँ पर 0.80 का देखने को मिल रहा है। तो ये भी चलिए हम लोग ऐसा भी मानकर चलते हैं कि जो डेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल 6% का था, तो ये हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। वही फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग हमें 48% की देखने को मिल रही है। वहीं आज की तारीख के अंदर इस कंपनी के पास में कुछ 160 करोड़ के करीब टोटल एसेट्स हैं, तो नो डाउट एसेट्स हमें थोड़े से अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड के शेयर का। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर समझाने के लिए और दिखाने के लिए मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकता था, इन लोगों के क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ पर कैश फ्लोज और उसके सारे आंकड़े भी समझा सकता था, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा कि भी आपको सारी चीज़ें दिखाने की और समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग इतना सब कुछ देखने के बाद में ये तो समझ गए होंगे कि भी कंपनी नो डाउट अच्छी है, कंपनी का ग्राउंड लेवल पर परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इन लोगों का बिजनेस भी अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के अंदर मेजरली 2 ही प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम वैल्यूएशन का है, कि भी कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है, और दूसरा रीज़न है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड का, कि भी जो कंपनी का मालिक है वो शेयर्स बेच कर निकल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है कि भी जो कंपनी है उसके प्रॉफिट के कंपेरेटिवली उसकी मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई हो गई है। तो इस तरीके की कंपनी के अंदर जब हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट साबित होता है। प्लस मेरा ऐसा मानना है कि भी यहाँ से हमें आगे कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिल सकते। साथ ही साथ मेरे एक दोस्त है, मेरे एक सब्सक्राइबर है, जिनका मुझे यहाँ पर मैसेज आया था, उन लोगों ने मुझे पर्सनली उन्होंने बोला था कि सर मैंने यहाँ पर कुछ 250 रुपीज़ के प्राइस पर इसकी बाइंग करी थी, और फिलहाल इसका स्टॉक का प्राइस कुछ 900 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। और जब उन्होंने मुझे मैसेज करा था तभी कुछ ऑलमोस्ट 960 रुपीज़ के आसपास में शेयर का प्राइस था। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको यही बताया कि भाई बहुत ही अच्छा प्राइस चल रहा है, उस टाइम पर ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई पर था, तो मैंने बोला भाई आप बेचकर निकल जाइए, अच्छा खासा मौका है यहाँ से एग्जिट लेने का। और उन्होंने कुछ 960 रुपीज़ के आसपास में एग्जिट ले ली। फिर जो स्टॉक का प्राइस है वो गिर कर यहाँ पर कुछ 850 रुपीज़ तक आ गया। तभी उन लोगों ने मुझे बोला भी कि अच्छा हो गया कि आपने कहा बेच दो, वरना मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता। तो समझने वाली बात यही कि दोस्तों जब इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो तभी क्या होता है कि दोस्तों कंपनी के जो फाइनेंशियल फंडामेंटल है, वैल्यूएशन है, वो हर कुछ ना कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आने पर हर साल के अंदर वो सब चेंज होते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आज आपने किसी कंपनी के अंदर अच्छे से एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आज उस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न सब कुछ अच्छा है, और अगर आपने आज उसको इन्वेस्ट कर दिया और अभी आने वाले 2-3 सालों के बाद में या 5 साल के बाद में अगर उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाती है, अगर उसकी फाइनेंशियल अगर चेंज हो जाती है, अगर उसकी वैल्यूएशन चेंज हो जाती है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं अब मुझे निकल जाना चाहिए, तो नो डाउट बेझिझक आपको यहाँ से आप लोग एग्जिट ले सकते हो। तो बस इस ब्रांड कॉन्सेप्ट वाले शेयर के अंदर भी यही सिनेरियो है कि भाई अभी निकलने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोच सकते हो। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा रिस्की यहाँ पर साबित हो सकता है। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिजनेस अच्छा है, नो डाउट कंपनी भी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा है और प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड के अंदर भी यहाँ पर थोड़े बहुत इशूज़ है। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको किसी भी शेयर से रिलेटेड या किसी भी IPO से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, तो मुझे आप लोग बेझिझक इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।